मैं हार लगा रहा हूँ और ये टूट रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज हमने बनाया है नमकीन रोस्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। नमकीन गोश्त जिसे भी कहते हैं। तो ईद आ रही है, ईद पर एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। के साथ अदनान और आज हम कोयटा और पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश बनाने जा रहे हैं, नमकीन रोस्ट। इसके लिए आज हमने मटन का इस्तेमाल किया है और मटन हमारे पास 2 किलो है और आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े पीसेज हैं और ये एक पीस जो है वो 150 से 200 ग्राम के करीब है। ये देखें बड़े बड़े हैं और नमकीन रोस्ट में जो गोश्त है वो बड़े बड़े पीसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें एक्सटर्नल बाहर से हम लोग घी नहीं डालेंगे, एक्सटर्नल पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में पकेगा। और इसी वजह से जब भी आप नमकीन रोस्ट पकाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में लें। और अगर आप इसको पानी में पकाना चाहेंगे तो इसकी एक अलग से रेसिपी कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा। तो चलें, सबसे पहले हमने इसको करना है मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच नमक जो है इससे इसका जायका बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। 2 चम्मच नमक है, इसको हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, मैरिनेट हो जाएगा ताकि नमक जो है इसमें अंदर तक चला जाए, जज़ब हो जाए। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमने जो गोश्त के 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमने जो गोश्त के पीसेस हैं उनको इस पतीले में रखना है और हमने बिल्कुल इनको ऐसे तय लगा के रखना है। लेयर लग जाएंगी इस तरह से। और इसमें हमने घी तो डालना नहीं है, तो हमने चर्बी ली है थोड़ी सी, वो इसमें इस तरह से लगा देंगे। चर्बी के पीसेस, ज़्यादा चर्बी नुकसानदेह है लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज़ है तो खानी ज़रूर चाहिए। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसके कुछ पीसेस हमने कर लिए थे, वो ऐसे लगा देंगे इसमें। उसके बाद प्याज है हमारे पास। प्याज को हमने काटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रख देना है क्योंकि रोस्ट जो है नमकीन उसमें प्याज का सिर्फ टेस्ट होता है, प्याज डालते नहीं है, ये बाद में हम निकाल देंगे। और 4 अदद टमाटर लिए हैं हमने, ये भी ऐसे ही सेट कर देंगे इसमें। धो लिया था हमने इनको अच्छे से। और थोड़ी सी दालचीनी है हमारे पास, ये डाल देंगे इसमें। और 35 से 40 दाने काली मिर्चों के हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये नमकीन जो है हमारा सेट हो गया है गोश्त। अब हम इसको पकाएंगे, लेकिन पकाने के लिए अगर आप इसको ऊपर से कवर कर लें तो बेहतर है। फॉइल पेपर अगर आपके पास हो ये वाला, तो फॉइल पेपर से आप कवर कर लें इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें यह है कि पानी कम से कम वेस्ट होगा, इस तरह से कवर करेंगे। इसका ढकना लगा देंगे ऊपर और ढकने के ऊपर एक्स्ट्रा ब्लेड रखेंगे हम लोग इस तरह से। और अब हमने बिल्कुल धीमी आंच पर इसको 2 घंटे पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच, जैसे चावलों को दम पे रखते हैं उससे थोड़ी सी तेज़ रखनी है और 2 घंटे इसको पकाना है। आग को तेज़ नहीं करना, अगर आग को तेज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपने धीमी आग पर 2 घंटे पकाना है इसको। ये देखिए लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, लेकिन आपको आग दिखाने के लिए कितनी तेज़ होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच है, इस तरह की आग पर आपने 2 घंटे पकाना है इसको। जी इसे पकते हुए अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं एक बार। और ये ढकना जो है ये आपने कपड़े की मदद से उतारना है, हाथ नहीं जल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, चेक करते हैं, गोश्त भी गलता जा रहा है। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। और अब हम इसमें
4 से 5 लहसुन के जवे डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो रहने दें इसको। और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें, और इसको फिर से कवर करके आधा घंटा और पकाएंगे। ये जी आधा घंटा भी गुजर गया है। अब इसे दोबारा से खोलते हैं और चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, और मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है या नहीं। देखें, बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैं हाथ लगा रहा हूँ और ये टूट रहा है। अब इसको एक बार चला लेंगे। थोड़ा सा टमाटर जो है इनको हम मैश कर देंगे यहाँ पे ऐसे, और आपको बाउल में निकाल कर दिखाते हैं। ये जी हमारा नमकीन रोज जो है वो रेडी हो गया है, और साथ में ये यखनी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब। और घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़े का बनता है। और आपको मैं ये तोड़ कर भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये नली की जो बोटी है वो किस तरह से कितने आराम से टूट रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।